We are learning Kotlin and Jetpack Compose in a 4 event webinar session, and this is the second event. So, um, yeah, let's start. Um, how many of you are present today? You can write in the chat box or you can interact through opening your. Okay, saying a lot of me's. Nice. So this session is about layouting in Compose, which is like the styling in Compose, which I very like. So not taking much of your time. Let's start this session, and I would like to call Rahul. Today, the speaker will be Rahul, our AIML lead. So hey Rahul. Hello guys, am I audible and am I visible to everyone? Am I audible? Yes, Yeah, you are all right. visible and audible. Okay, so yeah, you just need to install Android Studio, and your version is above Canary 3. Canary, your Android Studio is Canary, right? Pratik Kumar. It's above Canary. It's fine. Okay, so so let's begin. So I'll um, start में let's to थोड़ा स्लो लेके चलते हैं, थोड़ी थ्योरी के साथ स्टार्ट करते हैं एंड ओके सो इज दिस विजिबल कंपोज It वर्सेस would be एक्सएम great, Rahul. या Like if you can summarize the yesterday's part, some part of yesterday's. So like those students who are not present yesterday, they okay can like. so yesterday was like introduction like इंट्रोडक्शन ही क्लास थी एंड कॉटलिन के बेसिक्स ही अनुप्रीत ने बताए थे एंड बहुत बिग डील नहीं थी मेन फंक्शन के बारे में एंड हाउ फंक्शंस वर्क एंड ऑल सो अगर तुम लोग को उसमें कुछ डाउट हो सो यू कैन चैट में यू कैन आस्क योर डाउट्स इफ देयर There आर are any एनी doubts from yesterday's session? You can ask in the chat box. उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं यू कैन लाइक कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो इट्स फाइन Huh. डोंट हेजिटेट If you're having problems installing the Android Studio, you can tell us about in the chat box. ओके सो आई एम अज्यूमिंग कि किसी को कोई डाउट नहीं है सो let's begin so कंपोज वर्सेस एक्सएमएल सो देखो जो ट्रेडिशनल एंड्रॉयड डेवलपमेंट होता था लाइक अराउंड देखो कंपोज आया है कब कंपोज आया है कंपोज आया है आईओ 2017 में गूगल ने तो क्या था कि उसके पहले जितने भी हम लोग लेआउट्स डिजाइन करते थे वो एक्सएमएल में डिजाइन करते थे वी यूज्ड टू लाइक एक्सएमएल अभी भी बहुत सारी कंपनीज में लाइक फॉर एग्जांपल जो 2014-13 से है मार्केट में लाइक व्हाट्सएप और उनका बहुत सारा लेगेसी कोड जो है वो एक्सएमएल में ही है कंपोज इज लाइक नई टेक्नोलॉजी है ठीक है जो 2017 में आई है ठीक है सो इसमें क्या है कि लाइक जो यूआई है वो काफी डेक्लेरेटिव होता है ठीक है मतलब क्या कहते हैं टिल डेट वी यूज्ड इम्पेरेटिव यूआई है तुम लोग इंस्टाग्राम चलाते हो ना तो जो इंस्टाग्राम में तुम्हारी फीड होती है तुम लोग स्क्रॉल करते हो उसको वो दैट इज अ रिसाइकलर व्यू फन फैक्ट वो जो तुम्हारी क्या कहते हैं जो पूरी फीड होती है वो रिसाइकलर व्यू होती है उसको जब तुम उसको स्क्रॉल करते हो तो उसमें कंटेंट्स रिफ्रेश होते रहते हैं जैसे तुम्हारी फीड आती है दैट कंटेनर इज कॉल्ड एंड्रॉइड में दैट इज कॉल्ड अ रिसाइकलर व्यू जो ट्रेडिशनल में क्या था कि अभी मैं दिखाऊंगा अगर टाइम बचता है तो
बट ऐसे जैसे मेरे जो पुराने प्रोजेक्ट्स थे उनमें जो आई यूज जो रिसाइकलर व्यू, उसमें काफ़ी बॉयलर प्लेट कोड लिखना पड़ता था, उसमें तुमको अडाप्टर बनाना पड़ता था, ठीक है, फिर उस अडाप्टर को तुमको अपने व्यू से लिंक करना पड़ता था, बहुत सारी चीज़ें होती थी। बट कंपोज में केवल लेजी कॉलम से वो सारा काम हो जाता है, ठीक है। सो लाइक इनफाइनाइट स्क्रोलिंग, या आई मीन हम लोग जित हाँ मतलब उसमें क्या कहते हैं, दैट इज काइंड ऑफ अ मतलब रिसाइकलर व्यू ही है वो, उसमें कंटेंट्स हैं, कंटेंट्स अपडेट होते रहते हैं, ठीक है। तो जो तुम्हारी एक पोस्ट होता है वो तुम्हारा उसमें एक एलिमेंट होता है रिसाइकलर व्यू में, वो अपडेट होता रहता है। उसमें बहुत सारी और चीज़ें हैं, मतलब ब्रॉड वे में वो एक रिसाइकलर व्यू है, उसमें तो बहुत सारी मशीन लर्निंग एल्गोस और पता नहीं क्या क्या लगता है। सो या सो अच्छा, नेविगेशन कंपोज में बहुत इजी हो जाता है कि नेविगेशन हम लोग आगे कवर करेंगे, बट होपफुली आज जो मैं तुमको दिखाऊंगा ऐप वो सिंगल स्क्रीन ही है, तो नेविगेशन काफ़ी मतलब इजी हो जाता है। मतलब जो एक फ्रैगमेंट से, फ्रैगमेंट इज लाइक एक्टिविटी, तुम्हारी जो एक्टिविटी होती है वो फ़ोन की एक स्क्रीन होती है, फ्रैगमेंट एक एक्टिविटी का पार्ट कह लो, है ना। पहले हम लोग केवल जो बहुत पुरानी ऐप्स थी वो केवल एक्टिविटीज़ ही यूज़ करती थी फॉर डिफरेंट स्क्रीन्स, बट अब फ्रैगमेंट्स यूज़ होते हैं, ठीक है। तो जेट पैक नेविगेशन कॉम्पोनेंट से नेविगेशन बहुत फ्लॉलेसली और ईजीली हो जाता है, ठीक है। सो अब तुम लोग के डाउट मन में एक ये आ रहा होगा कि भाई नेटिव ऐप डेवलपमेंट अच्छा क्यों है, ठीक है, मतलब नेटिव मतलब हम लोग कॉटलिन में कर रहे हैं तो वो अच्छा क्यों है। सो नेटिव ऐप्स जो होती हैं, मतलब तुमने क्रॉस प्लेटफॉर्म भी सुनी होंगी, लाइक तुम लोगों ने क्रॉस प्लेटफॉर्म भी सुनी होंगी, बट जैसे फ्लटर से तुम क्रॉस क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप्स बना सकते हो। बट इनमें क्या होता है कि नेटिव ऐप्स में क्या होता है कि तुम्हें परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिलती है, ठीक है, और नेटिव ऐप्स सिक्योर होती हैं और इंटरैक्टिव और इंट्यूटिव होती हैं। ये सब थोड़ी थ्योरी है, सो आई एम मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो ये कॉटलिन वर्सेस फ्लटर, मतलब देखो, कॉटलिन वर्सेस फ्लटर में ऐसे तो कोई लाइक ऐसा स्ट्रेट अवे आंसर नहीं दे सकता कि कौन सी टेक्नोलॉजी बेटर है। देखो जैसे फ्लटर का कम्युनिटी सपोर्ट थोड़ा सा कॉटलिन से बेटर है, बट परफॉर्मेंस वाइज कॉटलिन बेटर होती है क्योंकि वो नेटिव टेक्नोलॉजी है, ठीक है। एंड यूआई एक्सपीरियंस दोनों का ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। ओके, सो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, कॉटलिन वर्सेस जावा। तो जो पहले मतलब जो बहुत पहले नहीं, बट अराउंड 2017 के पहले तक, जब से गूगल ने कॉटलिन को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाया था, उस तब तक जितनी भी एंड्रॉयड ऐप्स होती थी वो जावा में होती थी। अभी भी जितना भी लेगेसी कोड है वो जावा में ही है ना। बहुत सारी कंपनीज का अभी भी कोड जावा से कॉटलिन में शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि इतना सारा कोड है, तो शिफ्ट होने में, माइग्रेट होने में टाइम लगता है, उतनी कंपनी को कॉस्ट भी लगती है टू हायर मोर डेवलपर्स, ठीक है, लाइक अस, है ना। हमारे जैसे डेवलपर्स को हायर करने में कंपनी का कॉस्ट जाता है, तो धीरे धीरे सब कुछ कॉटलिन पे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो कॉटलिन देखो, वैसे तो जावा थोड़ी कंपाइल फास्ट होती है, कॉटलिन थोड़ी सी कंपाइल स्लो होती है, बट ठीक है। और क्या कहते हैं, जैसे जावा फंक्शनल नहीं है, बट कॉटलिन फंक्शनल भी है एंड प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, ठीक है। एंड कॉटलिन में हम लोग डेटा क्लासेस यूज करते हैं, ठीक है। कॉटलिन में डेटा क्लासेस वाला कॉन्सेप्ट है। डेटा क्लासेस आर लाइक उस क्लास की कोई फंक्शनैलिटी नहीं है, इट इज जस्ट लाइक टू होल्ड सम डेटा, ठीक है। तो जैसे एक तुम टेम्पलेट डिफाइन कर दी कि तुमने, उसको तुम डेटा क्लास की तरह यूज कर सकते हो, ठीक है। सो और इसमें नल चेक्स कंपाइल टाइम पे हो जाते हैं कॉटलिन में, जो जावा में तुम जैसे मान लो कि वो जो तुम्हें नल पॉइंटर एक्सेप्शन सबसे बेकार वाला एक्सेप्शन, जो जैसे तुम लिंक लिस्ट में कभी कभी तुम लोग आए होंगे ना, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, वो एप्स में भी आते हैं, तो वो कॉटलिन में कंपाइल टाइम पे ही चेक कर सकते हो, क्योंकि इसमें नलेबल टाइप होती है, एक डेटा मतलब नलेबल टाइप्स होती हैं इसमें, तो उससे तुम कंपाइल टाइम पे चेक कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो बेसिकली। तो इस पूरे सेक्शन में कोई किसी को डाउट, कुछ डाउट हो तो गाइज यू कैन चैट में बता सकते हो, कोई डाउट हो तो।
अगर नहीं डाउट है सो वी कैन मूव फॉरवर्ड। आई मीन हम लोग उस पे आ सकते हैं, क्या कहते हैं, लेआउट वाले सेक्शन पे। नहीं, वो एक्चुअली हाइब्रिड होती हैं, ठीक है। नेटिव एप्स जो तुम क्या कहते हैं, नेटिव एप्स आर लाइक एंड्रॉइड स्पेसिफिक और iOS स्पेसिफिक। हाइब्रिड आर क्रॉस क्रॉस प्लेटफॉर्म, ठीक है। Rahul, हम्म। I have a doubt. So, बताओ। like, I am a developer. I have done app development in React Native. हम्म। So, why would someone choose Kotlin over like a hybrid app? सो Why would I choose Kotlin over Flutter? देखो, इसमें देखो ऐसे तो आंसर काफी सब्जेक्टिव है, बट देखो केस तुम्हारे केस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब जैसे क्या है कि तुमको अगर तुम्हारी जो ऐप है वो हार्डवेयर का बहुत यूज कर रही है, लाइक वो लाइक जैसे एप्स होती है ना, लाइक व्हाट्सएप ही है, वो Hmm. क्या कहते हैं, कैमरा यूज करती है तुम्हारा, ठीक है। Hmm. या फिर जाइरोस्कोप यूज करती है, कुछ कुछ Hmm. ऐप्स जो तुम्हारी, जो तुम फोन रोटेट करते हो तो तुम्हारे फोन का जाइरोस्कोप होता है ना। तो क्या कहते हैं वो जिन जो एप्स तुम्हारी हार्डवेयर ज्यादा, लाइक उनको हार्डवेयर फंक्शनैलिटी ज्यादा यूज करनी होती है, दे प्रेफर कि तुम क्या कहते हैं नेटिव की तरफ जाओ, है ना। अच्छा. बट अगर तुम्हारी जैसे लाइक एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, ठीक है, Hmm. एंड या फिर कुछ और है जिसमें हार्डवेयर का इतना यूज नहीं, ठीक है, Hmm. जैसे है ना, तो उसमें यू कैन हाइब्रिड या फिर क्रॉस क्रॉस प्लेटफॉर्म अच्छा ऑप्शन होता है। That's a बट really जितनी good भी answer. बट हाँ, बट जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं उनके Hmm. कोड बेसिस सेपरेट हैं, iOS के Hmm. लिए अलग है और एंड्रॉयड के लिए अलग Android है। के लिए अलग है, हम्म। exactly. हम्म। ये Like बेसिकली WhatsApp is built in Java, basically, for लेगेसी Android. कोड, हाँ लेगेसी कोड जावा में है। अब बहुत सारी और टेक्नोलॉजीज है, बट हाँ। सो अब गाइस, अगर तुम लोग को इसमें कुछ डाउट ना हो तो अब वी कैन मूव ऑन टू लेआउट्स एंड मतलब कंपोज में लाइक एप्स कैसे बिल्ड करते हैं। I just want to ask one question. So hybrid apps does not use hardware at all. No, 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 no. That doesn't mean hybrid apps does not use hardware. हम्म। Rahul can answer this more than like हाँ नहीं, better मतलब than me. देखो क्या कहते हैं, जैसे तुम्हारा कैसे एक्सप्लेन करूँ, देखो ऐसा नहीं Like है कि वो। let's give an example. Let's take an example. Okay. हम्म। Tell me one app that uses gyroscope. Everybody has like seen it and you know work on it. Tell me one जैसे app. पबजी ले लो। हम्म। हाँ पबजी ले लो, बिल्कुल ठीक है। एग्जैक्टली. हम्म। कॉड ले लो, पबजी ले लो. तो हम्म। हाँ, अब राहुल के नेक्स्ट हैं. सो क्या कहते हैं उसमें, क्या कहते हैं जिन एप्स में है ना हार्डवेयर का यूज ज्यादा है ना, उस पे प्रेफर किया जाता है कि आप नेटिव ऐप में जाएं, नेटिव ऐप डेवलपमेंट में जाएं। बट यू कैन चूज क्रॉस प्लेटफॉर्म टू, ऐसा नहीं है, ठीक है। एंड बात यहाँ पे ये भी आती है कि थोड़ा कम्युनिटी सपोर्ट जावा और कॉटलिन के लिए ज़्यादा है ना। फ्लटर अभी 2017 में आई है, तो अगर तुम कहीं फंसते हो तो तुमको कॉटलिन और जावा के लिए ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, है ना। स्टैक ओवरफ्लो पे ज़्यादा आर्टिकल्स मिलेंगे, मतलब वही वो भी एक प्लस फैक्टर रहता है, ठीक है। और बाकी इट्स ऑल अप टू योर यूज केस, ठीक है। तो वही है। तो अब क्या कहते हैं, कंपोज पे आए। या आई थिंक देयर आर नो क्वेश्चंस, यू कैन कंटिन्यू. ओके। सो सो आई एम अज्यूमिंग जो अनुप्रीत ने तुम लोग को कल बताया था थोड़ा बहुत कॉटलिन के बेसिक्स, वो तुम लोग का आ गए होंगे, एंड तुम लोगों ने एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल कर लिया होगा। सो Rahul, can you increase the font size of it? फॉन्ट साइज, अच्छा। Yes, sir. And maybe change to the light mode. It will be much easier for the people online. ओके, आई जस्ट फॉरगॉट लाइट मोड कहाँ से लाइक इसमें करते हैं। Be आई in एम the यूजिंग, file settings. आई एम ओके। Settings.
On the top, after the product ads. Okay. Edit preferences. Preferences or क्या? Edit. Where are? I think edit or view will do. एडिट और व्यू में प्रेफरेंसेस होंगी, उसमें जनरल सेटिंग्स पे जाकर हो जाएगा. Edit में I think there are no differences. I guess it's fine. Like क्या बिल्कुल ही like दिक्कत है? Just increase the font size. कोड की फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लो ना. Just increase the font size and that's it. You're good to go. Just a minute. कंट्रोल स्क्रॉल. कंट्रोल स्क्रॉल नहीं वर्क हो रहा. VS कोड में होता है वो. You can control plus plus, I think. या I guess. सेम. Plus. Rahul, press Control Alt S to open IDE settings and quickly change the font size. No. Android Studio में क्या? Yeah, Then font the size. editor. अब कंट्रोल स्क्रॉल का ऑप्शन टर्न ऑन कर लो ना. Turn on कर लो, हाँ. Presentation. एक सेकेंड. यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से वो भी हो जाएगा font size. ओ थीम. एडिटर जनरल. एडिटर. अच्छा. क्या लाइक कुछ देखने में डिफिकल्टी है कि मतलब लाइक कोड बहुत छोटे हैं, एग्जैक्टली क्लियर नहीं दिखेगा. Or you can do like Increase up to like 18. Step by step. 20 or 18. But that will take a lot of time, right? इट्स फाइन. Yeah, it's better now. हाँ. That's perfect. Much better. That's- ओके. हाँ, मैं तो डिफॉल्ट यूज कर रहा था जब से यूज कर रहा हूँ 1 साल से. हाँ सो ओके. सीएरी गेम है. ओके. इवेंट डेमो. ओके. सो दिस इज दी लाइक ये प्रीव्यू है आपका. ठीक है. मैं फिजिकल डिवाइस यूज कर रहा हूँ. मैं एमुलेटर यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा लैपटॉप थोड़ा सा लो स्पेक वाला है. एंड आई वुड रिकमेंड जिनके भी लैपटॉप्स लो स्पेक वाले हैं वो ऐसे फिजिकल डिवाइस यूज करें मेरी तरह. फोन में यूएसबी डीबगिंग मोड ऑन कर लो, है ना. एंड Rahul, it's not like उससे I can try see it करो because जिनको- of your like background तुम्हारा मिटा हुआ है ना, तो I can see it. होने क्या हाँ, है? ये क्या कहते हैं, मैं फिजिकल डिवाइस बस फोन शो कर रहा हूँ. ओके. हाँ. सो क्या कहते हैं, मैं फिजिकल डिवाइस पे कर रहा हूँ बिकॉज वही मेरा लैपटॉप थोड़ा लो एंड है. एंड जिनका भी लैपटॉप थोड़ा लो एंड है दे कैन ट्राई कि वो क्या कहते हैं क्योंकि एमुलेटर यार बहुत रैम लेता है. सो जिनके लैपटॉप्स हाई स्पेक हैं, ग्राफिक कार्ड वगैरह है, दे कैन ट्राई. बट और लोगों को आई वुड रिकमेंड कि फिजिकल डिवाइस फास्टर भी होता है. ठीक है. सो ओके, लेट्स स्टार्ट. ओके. सो ये आपका प्रीव्यू है. ठीक है. इसमें ये तुम क्या कहते हैं यूजर लाइक ये देखो, हेलो एवरीवन आई एम राहुल खत्री देख रहे हो. ठीक है. ये एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं ये लिस्ट है. ठीक है. अभी फॉर सिंप्लिसिटी मैंने सब कुछ स्टैटिक कंटेंट लिया है, बिल्कुल सब सेम रखा है. ठीक है. सो इसमें जो एक पर्टिकुलर कार्ड है, मतलब पर्टिकुलर कार्ड नहीं, मतलब कह सकते हैं कि ये एक क्या कहते हैं एक रो कह लो. ठीक है. तो क्या कहते हैं ये दिस हैज बीन डिजाइंड यूजिंग कंपोज. ठीक है. नॉट XML जैसे हम लोग पहले करते थे. ठीक है. सो ये तुम्हारी जो कोई भी जब तुम कोई नया प्रोजेक्ट जैसे तुम लोगों ने कभी ट्राई किया होगा
ठीक है, या फिर तुमने जैसे एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल किया होगा, तुमने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया होगा, तो तुमको मेन एक्टिविटी आई होगी, है ना। तो जो मेन एक्टिविटी होती है वो तुम्हारे एक्टिविटीज लाइक तुम्हारे फोन की जो स्क्रीन होती है वो एक्टिविटी है, ठीक है। किसी भी ऐप में तुम कोई भी स्क्रीन देखते हो वह एक्टिविटी है, ठीक है। तो जो तुम्हारी मेन एक्टिविटी होती है काइंड ऑफ ये तुम्हारी जो ऐप का एंट्री पॉइंट होता है, ठीक है। जो कोई भी तुम्हारी ऐप खोलेगा तो वो मेन एक्टिविटी से खोलेगी, ओके। सो अभी क्या कहते हैं, ऑन क्रिएट फंक्शन बेसिकली तुम्हारा ऐप का एंट्री पॉइंट होता है, उस पे विल कम टू दैट लेटर, ठीक है। पहले हम लोग ये जो फंक्शन है ना यूजर कार्ड, है ना, उसको देखते हैं, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा अभी हम लोग कोड पे ही देखते हैं, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा यूजर कार्ड फंक्शन है, ठीक है। अब जैसे हम लोग कंपोज में क्या करते हैं, यहाँ पे लाइक तुम लोगों में से किसी ने कभी थोड़ा बहुत भी एंड्रॉइड लाइक एक्सप्लोर किया है? थोड़ा बहुत Yep. भी कुछ थोड़ा तो तुमने लाइक XML में कोड लिखा है फाइंड व्यू बाय? अच्छा, तो क्या कहते हैं, देखो पहले जो हम लोग पहले करते थे, है ना, जो ट्रेडिशनल अप्रोच होती थी उसमें हम लोग पहले XML में, है ना, जैसे मैं तुमको इसमें दिखाता हूँ या फिर चलो मैं दिखाता हूँ बाद में। तो पहले हम लोग क्या करते थे कि XML में व्यूज को डिफाइन करते थे, ठीक है, और फिर उनको मेन एक्टिविटी में फाइंड व्यू बाय आईडी करके एक फंक्शन होता है, उससे रेफरेंस लेते हैं उसका और फिर उसको यूज करते हैं अपने कोड में। बट कंपोज से ये सब कुछ इतना बहुत सिंपल हो जाता है, ठीक है। तो ये जो क्या कहते हैं, ये जो फंक्शन है यूजर कार्ड, है ना, ये इस पे देखो ये कंपोजेबल एनोटेशन लगा हुआ है, ठीक है। तो एनोटेशंस आर बेसिकली, तो एनोटेशंस आर लाइक कि फंक्शन को तुम एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, और तुमने जैसे कोई फंक्शन लिखा, ठीक है, उस पर तुम उस फंक्शन को कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कंपाइलर को ये बताने के लिए कि ये एक इस फंक्शन के साथ ये भी इंफॉर्मेशन ले लो, ऐसे समझ लो तुम लोग सिंपल टर्म्स में, ठीक है। तो ये जो यूजर कार्ड फंक्शन है, ये इसके ऊपर जो कंपोजेबल एनोटेशन लगा हुआ है, ये कंपाइलर को ये बताता है कि ये एक जेटपैक कंपोजेबल फंक्शन है, ठीक है। तो कंपोजेबल फंक्शन ऐसे तो बहुत सारे लाइक इसके फीचर्स होते हैं, बट एक कंपोजेबल फंक्शन रूट लेवल पे क्या करता है, डेटा को लेता है और उसको यूआई में कन्वर्ट करता है, ठीक है। डेटा को यूआई में कन्वर्ट करना, ठीक है, ये बहुत बेसिक काम होता है किसी भी कंपोजेबल फंक्शन का, ठीक है। तो अच्छा, तो अब क्या कहते हैं, जो इसमें तुम रो फंक्शन देख रहे हो, ये रो एक फंक्शन है प्री बिल्ट, मैंने नहीं लिखा है, पहले से है, ठीक है, लाइब्रेरी हम लोग को देती है। तो ये जो रो फंक्शन होता है ना, हम लोग इसमें जो कंपोज में लेआउट्स होते हैं, अगर क्या कहते हैं, अगर किसी को लिनियर लेआउट पता हो, लिनियर लेआउट जैसे एक के नीचे एक चीजें रखी हुई हैं, ठीक है, एक के नीचे एक, या तो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, लिनियर लेआउट, है ना। तो उस लिनियर लेआउट को हम लोग कंपोज में और कॉलम रो और कॉलम फंक्शन से इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। अब इस केस में तुम ये देखो, इस केस में ये मेरी एक रो है, ठीक है, उस रो के अंदर ये देखो रो यहाँ एंड हुई है, ठीक है। रो देखो, रो का जो लैम्डा भी इस पे बताता हूँ लैम्डा क्या है, जो रो का लैम्डा है वो यहाँ पे एंड हुआ है, ठीक है। देखो रो के अंदर एक कॉलम है, ठीक है। तो रो क्या करती है, रो तुम्हारी हॉरिजॉन्टली एलिमेंट्स को स्टैक करती है, ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टली एलिमेंट्स स्टैक हो रहे हैं, ठीक है। और जो क्या कहते हैं कॉलम क्या करता है, कॉलम तुम्हारी वर्टिकली एलिमेंट्स को स्टैक करता है, ठीक है। तो ये जो हेलो एवरीवन आई एम राहुल खत्री है, ठीक है, ये एक कॉलम के अंदर है, ठीक है, और उसी कॉलम के अंदर एक टेक्स्ट है ना, उसी कॉलम के अंदर एक बटन है। अभी बताता हूँ, टेक्स्ट और बटन भी फंक्शन थी, अभी उन पे आते हैं, ठीक है। वो देखो एक कॉलम के अंदर है, ठीक है, तो ये दोनों ये देखो वर्टिकली स्टैक्ड है, ठीक है, और ये एक रो है, ठीक है, ये पूरी एक रो है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। इसमें किसी को कुछ डाउट है? कुछ डाउट हो तो बताओ। नहीं है? ओके। सो अब इसमें क्या है कि अब ये जो रो है ये एक कंपोजेबल फंक्शन है, ठीक है। तो अभी देखो इसकी डेफिनेशन जो लाइब्रेरी हमको देती है वो तुम कंट्रोल प्लस क्लिक करोगे तो तुमको इसकी डेफिनेशन जो है वो
ये देखो, ये जो लाइब्रेरी में रो फंक्शन इम्प्लीमेंट किया गया है वो ये इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है। तो ये देखो, ये कुछ पैरामीटर्स बाय डिफॉल्ट लेती है, इनको हम लोग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जैसे एक मॉडिफायर लेती है, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट लेती है, ठीक है, वर्टिकल अलाइनमेंट लेती है। बट ये देखो, इसको कहते हैं कॉटलिन में एक लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा को तुम लोग ऐसे समझो कि एक फंक्शन है जिसकी जिसका कोई नेम नहीं, मतलब एक फंक्शन है जिसकी बॉडी लाइक, इसको जैसे फंक्शन आर्ग्यूमेंट, फंक्शन का जो हेडर होता है उसमें ऐसे प्रेजेंट करते हैं, ऐसे एरो से, ठीक है। ये तुम्हारे पैरामीटर्स का टाइप है, और वो आर्ग्यूमेंट्स का टाइप है, और ये जो लैम्डा रिटर्न करेगी उसका टाइप है यूनिट, मतलब लाइक कॉटन में यूनिट इज लाइक नथिंग। सो अब क्या है कि ये जो लैम्डा है कंटेंट नाम से, ठीक है, इसकी बॉडी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसकी बॉडी देखो प्रोवाइडेड नहीं है, ठीक है। तो लैम्डा की ये जो फंक्शन है, ये जो लैम्डा लैम्डा है, ठीक है, इसकी बॉडी हम लोग देखो कोड में हम लोगों ने प्रोवाइड की है। ये जो हम लोगों ने कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ये जो मैं बता रहा था ना, रो का ये जो क्या कहते हैं, रो का ये जो लैम्डा है, इसको कॉटलिन में टेलिंग लैम्डा कहते हैं। मतलब ये जो लैम्डा है, ये एज अ आर्ग्यूमेंट इस रो फंक्शन को तुम पास कर रहे हो, ठीक है। तो जहां पे भी ये देखो, जहां पे भी ये लैम्डा इन्वोक होगा, वहां पे ये बॉडी, ये जो तुमने फंक्शन दिया, ये जो तुमने बॉडी प्रोवाइड की है, ये मुझे ये नहीं पता कहाँ इन्वोक होगा ये, बट जहां भी इन्वोक होगा वहां पे तुम जो प्रोवाइड करोगे वो रन होगा। इतना क्लियर है? लैम्डास के लिए अभी के लिए वी आर कीपिंग इट रियली सिंपल, है ना। इतना समझ लो, है ना, कि करली ब्रेसेस में ये जो हम लोगों ने दिया है, ये एक लैम्डा एक्सप्रेशन है, ठीक है, जो तुम प्रोवाइड करते हो एज एन आर्ग्यूमेंट टू दिस रो फंक्शन, ठीक है। इतना क्लियर है गाइस? कि इज इट लाइक टू मच? चैट में बताओ। रो तुम्हारा एक कंपोजेबल फंक्शन है, ठीक है। रो तुम्हारा, ये जो क्या कहते हैं, ये जो तुम देख रहे हो, ये एक्चुअली एक रो है, ठीक है। और ये जो रो के अंदर तुमने देखो, रो के फंक्शन के अंदर ये जो मैंने मॉडिफायर प्रोवाइड किया है, दिस इज जस्ट टू प्रोवाइड सम, कि ये देखो, ये जो फिल मैक्स विद है, इससे तुम्हारा क्या कहते हैं, जो पूरा क्या कहते हैं, ये जो पूरा एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, ये पूरी विद ले लेगा स्क्रीन पे, ठीक है। पैडिंग से उसको हल्की सी चारों तरफ स्पेस मिल जाएगी, बॉर्डर से ये जो ब्लू ब्लू कलर का हाईलाइट तुम देख रहे हो, उससे तुमको उससे एक बॉर्डर मिल जाएगा, एंड फिर उस बॉर्डर के अंदर भी मैंने हल्की सी पैडिंग दे दी है, ये बस थोड़ा सा और ब्यूटिफाई करने के लिए है चीजों को, ठीक है। अच्छा, अब इतना क्लियर है गाइस? चैट में जितनों को भी समझ में आ रहा है वो वाई लिख दो, ओके। ठीक है, ओके। सो आई गेस लोग रिप्लाई कर रहे हैं, गुड, तुम लोग, ठीक है। सो रो इज फंक्शन, ठीक है। एंड जो तुम ये जो पूरी लैम्डा मैंने डिफाइन किया है ना, इस लैम्डा के अंदर मैं, अब ये जो अब मैं बताने जा रहा हूँ वही चीज बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब इस लैम्डा के अंदर देखो, ये जो इमेज है, इमेज भी एक कंपोजेबल फंक्शन है, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम लोग कंपोज हमको इमेजेस, जो अगर किसी ने थोड़ा भी एंड्रॉइड पहले पढ़ा हो तो इमेज व्यू एक होता है, तो नहीं भी पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इमेजेस हम लोग इमेज कंपोज फंक्शन की हेल्प से लाइक स्क्रीन पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि ये जो तुम इमेज, ये जो देखो, इसकी भी ये देखो,
अभी कंट्रोल क्लिक करूं मैं, ठीक है, तो ये देखो ये कोई भी लैम्डा एक्सप्रेशन नहीं ले रहा है अपने आर्ग्यूमेंट में, ठीक है। और ये देखो, अब देखो मॉडिफायर, अलाइनमेंट, कंटेंट स्केल, अल्फा, कलर फिल्टर, ठीक है होंगे, पर ये जो आर्ग्यूमेंट्स है ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स है, मतलब इसमें तुमको देखो वैल्यू डिफॉल्ट प्रोवाइडेड दी गई है इसमें लाइब्रेरी ने पहले से डिफॉल्ट वैल्यू दी है, बट जो पेंटर है और कंटेंट डिस्क्रिप्शन है, अब भाई ये तो तुमको ही देना पड़ेगा ना, कि मतलब पेंटर मतलब तुम्हारा जो क्या कहते हैं, पेंटर मतलब तुम्हारी जो ये जो इमेज है इसका रिसोर्स, मतलब ये तो तुमको ही देनी पड़ेगी ना, ये कंपाइलर को तो पता नहीं होगा। एंड जैसे HTML में ऑल्ट टेक्स्ट होता है ना, कि इमेज अगर नहीं मिली तो उसका कुछ डिस्क्रिप्शन दे दो, तो कंटेंट डिस्क्रिप्शन वही है कि ये मैंने बस इसमें सिंगल कोट्स में एन इमेज दे दिया है, ठीक है। अब क्या है, इसमें भी हम लोग मॉडिफायर, इस ये देखो ये एक डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट ले रहा था मॉडिफायर, ठीक है, हम लोग इसको अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वही हम लोग कर रहे हैं, हम लोग साइज को 120 डेंसिटी पिक्सल्स कर रहे हैं, डीपी का फुल फॉर्म डेंसिटी पिक्सल्स होता है। एंड्रॉइड में यूनिट है एक, स्क्रीन पे कितनी अमाउंट ये मतलब क्या कहते हैं कितना स्पेस ये लेगी, या एंड्रॉइड की यूनिट है डेंसिटी पिक्सल्स, वो उसमें कुछ कॉम्प्लेक्स मैथ्स है वो रहने दो, इमेजेस को हम लोग डीपी में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब ये जो क्लिप फंक्शन है, ठीक है, जो क्लिप फंक्शन है वो क्या करता है, अब उसी मॉडिफायर में हम लोग चेनिंग कर रहे हैं, यहाँ पे देखो एक ही मॉडिफायर है उसमें हम लोग चेन कर रहे हैं। क्लिप फंक्शन में हम लोग हम लोग सर्कल शेप दे रहे हैं एज एन आर्ग्यूमेंट टू क्लिप फंक्शन, ठीक है। उससे क्या होता है कि ये जो इमेज है ये सर्कल हो जाती है, ठीक है। और कंटेंट स्केल देखो, इसमें एक कंटेंट स्केल भी था ना आर्ग्यूमेंट, ये देखो इसमें पहले से एक डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है, बट इसमें कंटेंट स्केल डॉट फिट है पहले से, ठीक है, पर हम लोग उसको चेंज करके क्या कर रहे हैं, कंटेंट स्केल डॉट क्रॉप कर दे रहे हैं। क्रॉप मतलब कि हल्की सी तुम्हारी इमेज क्रॉप हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, नाउ लेट्स मूव ऑन टू जो हम लोग लैम्डा में सेकंड चीज पास कर रहे हैं, कॉलम, ठीक है। तो हम लोग को ये जो चीजें थी ये वर्टिकली स्टैक करनी थी ना, तो हम लोग इसीलिए इन दोनों को, ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट भी एक कंपोजेबल फंक्शन है, ये देखो एक कंपोजेबल फंक्शन ही है टेक्स्ट, और कुछ नहीं है, एक कंपोजेबल फंक्शन ही है। इसमें कुछ देखो इतने सारे ये आर्ग्यूमेंट्स पास हो रहे हैं, ठीक है, ये सारे डिफॉल्ट हैं, बस टेक्स्ट हम लोग को खुद से देना पड़ेगा। चेंज इनको भी हम लोग कर सकते हैं, पर बाय डिफॉल्ट कंपाइलर ने हमको ये दे रखे हैं, ठीक है। हम लोग को केवल टेक्स्ट प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो ये देखो हम लोगों ने मैंने टेक्स्ट प्रोवाइड कर दिया, हेलो एवरीवन आई एम राहुल खत्री, बस एक डेमो टेक्स्ट है, भैया ठीक ये है। कंटेंट, राहुल भैया ये कंटेंट स्केल में वो अपने आप एडजस्ट कर लेगा कि हम लोग को डीपी से डालना पड़ेगा इमेज में, कि मतलब नहीं ये देखो, हाँ अपने आप ले लेगा। कंटेंट स्केल ये एक्चुअली प्री डिफाइंड है ना, हम लोग को देखो ठीक है, ये प्री डिफाइंड हाँ है ना, ये देखो ये कंपेनियन ऑब्जेक्ट ये प्री डिफाइंड है, ठीक है। तो वो हम लोग को सेट नहीं करना है, कंटेंट स्केल डॉट क्रॉप वो कर लेगा, ठीक है भैया। ठीक है। साइज जब तुम चेंज करते हो तो 120 डॉट डीपी कर रहे हो, ठीक है। तो अब हम लोग जो लैम्डा में सेकेंड चीज पास कर रहे हैं, कॉलम, ठीक है। तो अब कॉलम का क्या है, हमने टेक्स्ट तो बता दिया, ठीक है। अब ऐसी कौन सी ऐप है जो बटन्स नहीं यूज करती है, सारी ऐप्स यूज करती हैं। तो अब बटन में क्या है, बटन पे मैं कंट्रोल क्लिक करता हूँ, ठीक है। हाँ ये देखो बटन क्या लेता है, ठीक है, बटन एक लैम्डा लेता है, ठीक है। अच्छा, ऑन क्लिक, इस लैम्डा का नाम ऑन क्लिक है, ये देखो ये इस कॉटलिन में ये टाइप होती है, ये नाम होता है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, ये ऑन क्लिक लैम्डा है, ये तब इन्वोक होगी, ये बेसिकली इस लैम्डा में, ये देखो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, मैंने बस एक कमेंट डाल दिया है कि परफॉर्म एन एक्शन व्हेन बटन इज क्लिक्ड। तो जब भी तुम कुछ बटन पे क्लिक करोगे, ये तो सिंगल स्क्रीन ऐप है, सिंप्लिसिटी के लिए मैंने इस ऑन क्लिक लैम्डा में कुछ नहीं डाला है, ठीक है। बट अगर तुम्हें किसी और पेज पे नेविगेट करना है, या फिर तुमको कुछ नेटवर्क रिक्वेस्ट करनी, कुछ भी करना हो, तो वो तुम यहाँ पे डालोगे, ठीक है, इस लैम्डा के अंदर। जब तो क्या होगा कि जब भी ये ऑन क्लिक मेथड, जब भी एक ऑन क्लिक इन्वोक होगी, तो तुम ये जो बॉडी प्रोवाइड कर रहे हो ये एग्जीक्यूट होगी, ठीक है।
गॉट इट? सब क्लियर है? हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है। एंड अब ये जो हम लोग सेकंड क्या कहते हैं, हम लोग इसमें जो सेकंड आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं वो मॉडिफायर, तुम लोग अब समझ ही गए होगे। मॉडिफायर कंपोज में चेंजेस के लिए होता है कि हम लोग कुछ स्टाइलिंग करनी है उनसे, तो हम लोग बटन में मैंने हल्की सी पैडिंग दे दी है ताकि हल्का सा, नहीं तो ये चिपक जाता है टेक्स्ट से, तो मैंने हल्की सी पैडिंग दे दी है, ठीक है। अब ये तो ऑन क्लिक एक लैम्डा थी ही, है ना, ये देखो लास्ट में एक इसमें और लैम्डा है, टेलिंग लैम्डा, जो लास्ट की लैम्डा होती है भाई टेलिंग लैम्डा, इसमें एक और है, ठीक है। वो ये मैं दे रहा हूँ, ये देखो जैसे मैंने इसके लिए किया था ना, जैसे मैंने रो के लिए एक टेलिंग लैम्डा दी थी, है ना, इसी ऐसे ही मैंने बटन के लिए भी एक टेलिंग लैम्डा दी है, डिफाइन करिए, क्योंकि भाई करनी है ना, नहीं करेंगे तो एरर आएगा, ठीक है, नहीं करेंगे तो एरर आएगा, ठीक है। तो इसमें टेलिंग लैम्डा में मैंने बटन के अंदर क्या शो करना है वो डाल दिया, टेक्स्ट कंपोजेबल फंक्शन वही ऊपर बताया, ठीक है, टेक्स्ट, और उसके अंदर मैंने व्यू प्रोफाइल का एक टेक्स्ट डाल दिया है। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर। सो चैट में सब लोग थम्स अप या फिर कुछ बताओ। ये सब थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, आई एग्री, क्योंकि सब एक थोड़ा सा नेस्टेड है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट चीज़ों को अलग अलग समझने का ट्राई करो कि हम लोग यहाँ पे कंपोज में क्या है। मैं तुम लोग को रेकमेंड करूंगा लैम्डास के ऊपर कोई वीडियो देख लो कॉटलिन में, या फिर ठीक है, तो क्योंकि लैम्डास बहुत यूज होती हैं कंपोज में, ठीक है, लैम्डास बहुत यूज होती हैं, ठीक है। तो मतलब मॉडिफायर इसको मॉडिफायर इक्वल टू मॉडिफायर किया है, वो क्या है? मॉडिफायर किसमें? ये ऊपर देखिए, हाँ ये साइज, हाँ ये जो तुम्हारा हाँ। देखो, हाँ ये तुम्हारा आर्ग्यूमेंट है ना फंक्शन का, इमेज एक फंक्शन है, ठीक है, उसमें डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में मॉडिफायर है, हम लोग को देने की जरूरत नहीं है, बट हम लोग को मॉडिफाई करना है ना, तो हम लोग हाँ, अपने हिसाब से उसको एक अपना आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, ठीक है, बाय डिफॉल्ट कंपाइलर ने दिया है, बट हम लोग अपने से दे रहे हैं, ठीक है। तो दिस कंप्लीट्स, अब तुम लोग को, तुम्हारे दिमाग में एक लाइक क्वेश्चन आ रहा होगा तुम लोग के दिमाग में कि लाइक ये तो केवल एक सिंगल की बात हुई, है ना, ये केवल सिंगल कार्ड की बात हुई, ये इतने सारे कैसे आ रहे हैं? विल गेट टू दैट, ठीक है। उससे पहले बस तुम लोग ये समझ लो, ये छोटा सा जो फंक्शन है प्रीव्यू, अच्छा प्रीव्यू एक जैसे कंपोजेबल एक एनोटेशन होता है, वैसे प्रीव्यू भी एक छोटा सा एनोटेशन होता है कंपोज जो प्रोवाइड करता है। उससे क्या होता है, ये जो तुम देख रहे हो प्रीव्यू, है ना, ये क्या कहते हैं, ये इससे अलग है, ठीक है, ये जो अभी इस पे बताता हूँ, ऑन क्रिएट के बारे में बताता हूँ, ठीक है, ये इससे अलग है, ठीक है। ये बस हम लोग को ताकि एक प्रीव्यू मिल जाए, ये डिफॉल्ट प्रीव्यू जरूरी नहीं है कि तुम यही फंक्शन का नाम रखो, कुछ भी रख सकते हो, बस डॉट अगर @प्रीव्यू तुमने लगा दिया, ठीक है, एनोटेशन, तो उससे उस फंक्शन के विद इन तुम कोई भी जो फंक्शन कॉल करना चाहते हो, है ना, कंपोजेबल फंक्शन, उसका प्रीव्यू तुमको इधर मिल जाएगा, ठीक है। इधर मैंने यूजर कार्ड अभी नहीं कॉल किया है, मैं बताता हूँ क्यों नहीं किया है, ठीक है। अब ये प्रीव्यू आएगा, तुम लोग समझ गए होगे, प्रीव्यू इज जस्ट फॉर दिस, एक ब्रॉड लेवल पे समझो, तो प्रीव्यू इज जस्ट फॉर दिस, ये ताकि मेरे को ये प्रीव्यू मिल जाए, ठीक है। चैट में सब लोग बताओ, इतना क्लियर है? अब थोड़ा सा ही बचा है, वी आर लाइक बिल्कुल एंड पे आ प्रीव्यू वाला फिर से समझा दीजिए, पर जैसे एमुलेटर में तो वैसे भी मिल जाता है ना भैया, इस फंक्शन की मतलब क्या जरूरत है? नहीं, देखो इसकी ये जरूरत है ना कि जैसे तुमको मान लो, अच्छा ऑन क्रिएट क्या है, ये मान लो तुम्हारी ऐप है, ठीक है। अब इससे पहले तुमको कोई चीज टेस्ट करनी है, ठीक है, तुमको कोई चीज टेस्ट करनी है जो कि तुम यूआई में कुछ चेंजेस, जैसे एक्सएमएल में क्या होता था ना, हाँ, तो एक्सएमएल में क्या होता था कि हम लोग को ये जो कोड स्प्लिट डिजाइन है ना, ये हम लोग को एक्सएमएल में मिलता था, ठीक है, उसी चीज को इम्प्लीमेंट करा है कंपोज ने, एक तरह से ये देखो, ठीक है। तो एक्सएमएल में क्या कहते हैं, हम लोग को स्प्लिट करने का ऑप्शन मिलता था, तो भाई अब एकदम ये होता है ना कि तुम ऐप बनाने से पहले कुछ टेस्ट भी करना चाहते हो ना, कि तुम यूआई में कुछ चेंज कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, तुम्हें देखना तो पड़ेगा ना, ठीक है। अच्छा, मतलब इसके बिना हम लोग को वो नहीं दिखेगा? हाँ, इसके बिना, हाँ, ये प्रीव्यू नहीं मिलेगा तुमको, ठीक है। तो अब क्या है कि
इस प्रीव्यू एक एनोटेशन है, ठीक है। उस फंक्शन किसी भी फंक्शन के ऊपर तुम लगा सकते हो, और उस फंक्शन के अंदर तुम जो फंक्शन कॉल करोगे, ठीक है, उसका प्रीव्यू तुमको मिल जाएगा उस कंपोजेबल फंक्शन का। मैंने यूजर लिस्ट कॉल किया, अभी बताता हूँ यूजर लिस्ट क्या है। अब इसी पे आते हैं, ठीक है। तो अब तुम लोग सोच रहे होगे, ठीक है, कि ये यूजर मैंने तो अभी एक कार्ड की केवल बात की, स्क्रीन पे इतने सारे कार्ड्स कहाँ से आ रहे हैं, राइट? सबको मन में यही क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, अब जैसे मैंने तुमको वही थ्योरी में बताया था ना कि रिसाइकलर व्यू होते थे एंड्रॉइड में, है ना। तो जो रिसाइकलर व्यू होते थे उसमें हम लोग को बॉयलर प्लेट कोड बहुत लिखना पड़ता था। लाइक अगर मैं तुमको दिखाना चाहूँ तो ये मेरा एक पुराना प्रोजेक्ट है, मेमोरी गेम करके, है ना, इंटरेस्टिंग गिटहब पे पड़ा है। तो ये देखो, इसमें मैंने कंपोज नहीं यूज किया है, ठीक है। तो मैंने मेन ये क्या कहते हैं, ये देखो ऐसे तुमको अडेप्टर्स बनाने पड़ते थे रिसाइकलर व्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। ये देख रहे हो, ये अडेप्टर्स तुम्हें बनाने पड़ते थे, ठीक है। अब तुम ये देखो कि कंपोज कितना इजी कर देता है सब कुछ, ठीक है। ये देखो, ये जो यूजर लिस्ट है जो मैंने प्रीव्यू के अंदर कॉल किया है, ठीक है, ये यूजर लिस्ट क्या करता है कि इसमें जो तुम्हारा लेजी कॉलम है, वो लेजी कॉलम एक कंपोजेबल फंक्शन है, लेजी कॉलम भी एक कंपोजेबल फंक्शन ही है, ठीक है। तो ये तुम्हारा एंड्रॉइड में मतलब कंपोज रिसाइकलर व्यू की अप्रोच को लेजी कॉलम के थ्रू इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। मतलब क्या होता है कि लाइक जैसे जितने भी तुम्हारे कार्ड्स स्क्रीन पे आ रहे हैं केवल वही डिस्प्ले होंगे, ठीक है, और रेंडर नहीं होंगे, है ना। रिसाइकलर व्यू ये अप्रोच फॉलो करता है, ठीक है। जैसे तुम्हारी इंस्टाग्राम फीड है, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उसमें सारे पोस्ट एकदम से रेंडर नहीं होते हैं। जो स्क्रीन पे आ रहा है जैसे जैसे स्क्रॉल करोगे वैसे वैसे रेंडर होंगे। ये ऑप्टिमाइजेशन के लिए होता है। अब जैसे मान लो कि तुम्हारे सारे पोस्ट एक ही बार में रेंडर हो गए, ठीक है, तो क्या कहते हैं, अब तुम खुद सोचो उससे उससे तुम्हारी ऐप में क्या कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना, बिकॉज एक बार में अगर तुम्हारे सारे पोस्ट हो गए तो क्या कहते हैं उससे थोड़ी ऑप्टिमाइजेशन में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए कि तुम जितना स्क्रॉल कर रहे हो उतना ही रेंडर होगा, ठीक है, स्क्रीन पे, तो वो लेजी कॉलम ये इंश्योर करता है, ठीक है, ऑप्टिमाइज करता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, लेजी कॉलम एक कंपोजेबल फंक्शन है, ठीक है। उसमें हम लोग एक आइटम्स फंक्शन होता है, ठीक है, उसमें हम लोग को जो आइटम्स जो होता है, आइटम्स फंक्शन जो होता है वो एज एन आर्ग्यूमेंट एक लिस्ट लेता है, ठीक है। तो वो जो लिस्ट होती है वो वही तुम्हें शो करना होता है स्क्रीन पे, ठीक है, उसी की लिस्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने एक सिंपल एक क्लास बना दी है, ठीक है। बिल्कुल कुछ नहीं है इस क्लास में, बस नेम है क्लास का, ठीक है। और मैंने एक लिस्ट बनाई है, कॉटन में तुम लिस्ट लाइक ऐसे बनाते हो, ठीक है। और इस लिस्ट में कुछ नहीं है, बस सिंपल यूजर के कुछ ऑब्जेक्ट्स है, 7-8 ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, बस डमी ऑब्जेक्ट्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब ये जो लिस्ट है इसमें जिसमें यूजर के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वो मेरे को शो करनी है, ठीक है, वो मेरे को इस पे शो करनी है, स्क्रीन पे शो करनी है, ठीक है। तो अब मैंने वही लिस्ट पास कर दी, ठीक है। और ये जो आइटम्स है ये भी एक ट्रेलिंग लैम्डा लेता है, ठीक है। ये देखो, ये भी एक लैम्डा, हमको इसमें भी एक लैम्डा पास करना होता है, ठीक है। तो अब ये जो लैम्डा क्या करता है, ये 1 बाय 1 उस लिस्ट को ट्रैवर्स करता है, ठीक है। और तुमको यहाँ पे ये जो मैंने यूजर, अब तुम लोग ये चीज समझो, मैंने यूजर लिस्ट के अंदर इंटर्न, ये देखो प्रीव्यू के अंदर किसी ने मैसेज किया, अच्छा कैन यू एक्सप्लेन, अच्छा एक तो सर्वर मत बोलो, ठीक है, कैन यू एक्सप्लेन दैट लेजी कॉलम अगेन। अच्छा, लेजी कॉलम क्या है, मैंने इंस्टाग्राम का एग्जांपल दिया, ठीक है। अब जैसे क्या है कि तुम इंस्टाग्राम तुमने खोला, एक ही बार में तुम्हारे सारे पोस्ट रेंडर हो गए, ठीक है, तो उससे ऐप में ऑप्टिमाइजेशन की दिक्कत नहीं होगी कि तुम्हारे कितने सारे पोस्ट हैं वो एक ही बार में रेंडर हो गए, ठीक है, उससे दिक्कत नहीं होगी। तो लेजी कॉलम क्या करता है, लेजी कॉलम जैसे नाम सजेस्ट करता है, लेजी कॉलम क्या करता है कि मतलब
जैसे जैसे तुम फोन पे स्क्रॉल करोगे वैसे वैसे एक पर्टिकुलर आइटम रेंडर होगा, ठीक है। ये जो लिस्ट है पूरी, ये कुछ नहीं है, ये बस एक ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट है, ठीक है। तो जैसे जैसे तुम स्क्रॉल करोगे वैसे वैसे वो स्क्रीन पे रेंडर होंगे। ओके, गॉट इट? हाँ एग्जैक्टली, इट विल आल्सो टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू रेंडर, ठीक है, और रिसोर्सेज भी ज्यादा लगेंगे। ऐसे एक ब्रॉड वे में तुम्हें समझना है तो ऐसे समझ लो, ठीक है। जैसे क्या कहते हैं, एंड्रॉइड ने ये 2014 में इंट्रोड्यूस किया था रिसाइकलर व्यू। उसके पहले लिस्ट व्यू यूज होता था। लिस्ट व्यू यही अप्रोच यूज करता था कि एक बार में सारी चीजें रेंडर कर लो, उससे ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो पाता था। रिसाइकलर व्यू 2014 में आया है, और उस रिसाइकलर व्यू को की अप्रोच को कंपोज में इससे इंप्लीमेंट किया गया, लेजी कॉलम से, ठीक है। आई गेस इट इज क्लियर नाउ। ठीक है, चलो, सो लेट्स मूव ऑन, ठीक है। अब तुम लोग को ये जो मैं कह रहा था ना, मैंने प्रीव्यू फंक्शन में यूजर लिस्ट कॉल किया है कि प्रीव्यू मेरे को यूजर लिस्ट का मिले। यूजर लिस्ट में इंटरनली मैंने इसी कार्ड वाले फंक्शन को कॉल कर चुका हूं मैं, ठीक है। मैं इस कार्ड फंक्शन को कॉल कर चुका हूं। तो ये जो आइटम्स फंक्शन है क्या कर रहा है, ये जो मैंने लैम्डा इसमें पास करी है वो क्या कर रहा है कि वन बाय वन ट्रैवर्स कर रहा है, वन बाय वन इस लिस्ट में जितने भी 7-8 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उन पे ट्रैवर्स कर रहा है, ठीक है। और उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए मुझे क्या उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए मुझे क्या रेंडर करना है, वो मैंने यहाँ पे यूजर कार्ड फंक्शन मुझे रेंडर करना है। समझे? इस बात को ध्यान से समझो, ठीक है। इस लिस्ट में है ना 7-8 जितने भी मैंने ऑब्जेक्ट्स बनाए, इन ऑब्जेक्ट से मत ध्यान दो, ठीक है। इनको बस एक काउंटर कर लो। तुम लोग ऐसा करो कि कुछ है तो है इसमें, कुछ मैं डायनामिक कंटेंट तो शो कर नहीं रहा हूँ, स्टैटिक कंटेंट ही शो कर रहा हूँ। इनको बस तुम एक काउंटर कर लो, कितने हैं ये, 1, मैंने बस कॉपी पेस्ट ब्लाइंडली कर दिया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो 8 ऑब्जेक्ट्स हैं, इन 8 ऑब्जेक्ट्स के लिए कौन सी चीज स्क्रीन पर रेंडर होनी चाहिए, कौन सा कंपोजेबल फंक्शन, कौन सा यूआई एलिमेंट रेंडर होना चाहिए, जो हम लोगों ने बनाया था, ना, जो हम लोगों ने यूजर कार्ड ये बनाया था वो रेंडर होना चाहिए ना। तो बस वही रेंडर हो रहा है, ठीक है। ये चीज क्लियर है? चैट में सब लोग बताओ। ठीक है, तो हाँ अब आते हैं। अब ये प्रीव्यू हो गया, हम लोगों ने सब कुछ बना लिया। अब हम लोग को इसको ऐप में शो करना है, अपनी ऐप में शो करना है। तो जैसे मैंने बताया था, हमारी ऐप का जो एंट्री पॉइंट होता है वो ऑन क्रिएट मेथड होता है। अब अच्छा, तुम लोग अभी कितने लोग यहाँ पे 3rd सेमेस्टर में हो? ठीक है, होंगे लोग 3rd सेमेस्टर में होंगे, ठीक है। तो अभी तुम लोग जब नेक्स्ट सेमेस्टर आओगे, ठीक है, तो तुम लोग के कोर्स में जावा होगी, ठीक है। तो जावा में तुम लोग का एक लास्ट मॉड्यूल होगा एप्लेट, ठीक है। तो तब तुम लोग को कॉलेज में ये चीज पढ़ाई जाएगी, ठीक है, लाइफ साइकिल, ठीक है, लाइफ साइकिल। इन ये जो कंपोनेंट्स होती है इनकी एक लाइफ साइकिल होती है। तो जो ये ऑन क्रिएट मेथड होता है, ऑन क्रिएट इज जस्ट लाइक मैंने ऐप खोली, मेरे को एक चीज स्क्रीन पे डिस्प्ले करनी है, तो वो कौन करेगा? ऑन क्रिएट फंक्शन करेगा। ऐसे ही और फंक्शंस भी होते हैं, ठीक है। ऑन डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। ऑन सस्पेंड होता है कि क्या होता है, मतलब जब जैसे ऑन सस्पेंड कब कॉल होता है? ऑन सस्पेंड तब कॉल होता है जब तुम चला रहे हो अपना फोन, तुमने कोई बीच में, जैसे तुम होता नहीं है, अच्छा कितने लोगों ने ये किया है, सब ने किया होगा कि तुम अपने क्या कहते हैं, तुम कोई ऐप चला रहे हो, ठीक है, एंड तुमने उस ऐप को कि तुमने वो जो ऐप की लिस्ट होती है, जो बटन होता है जिससे तुम ऐप की लिस्ट जो तुम्हारी बैकग्राउंड में चल रही है उसमें जाते हो, है ना। तो वो तुमने बटन दबाया तो तुम्हारी ऐप में सस्पेंड फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। रीसेंट एप्स, हाँ सॉरी, रीसेंट एप्स। तो जिसमें रीसेंट एप्स में जाते हो ना, तो तुम उस अपनी एप्लीकेशन की जो तुम्हारी थ्रेड चल रही है, उसको तुम सस्पेंड पे डालते हो कि वो तुम्हारी पॉज वहीं होगी, और जब तुम ऐप को वापस खोलोगे तो एक फंक्शन होता है ऑन रिज्यूम कॉल होगा। तो अच्छा क्या होता है कि ऑन क्रिएट
क्या कहते हैं ऑन क्रिएट जो फंक्शन होता है, एक सेकेंड मेमोरी, हाँ, तो जो ऑन क्रिएट फंक्शन होता है वो एक ही बार कॉल होता है जब तुम्हारी ऐप पहली बार खुलती है, ठीक है, और जब तक तुम उस ऐप को बंद नहीं कर देते हो तब तक क्या कहते हैं उसके क्या कहते हैं ऑन क्रिएट तभी चलेगा जब तुम्हारी ऐप पहली बार खुलेगी। इतना सबको क्लियर है? ऑन क्रिएट फंक्शन कब इन्वोक होगा? ये तुम्हारा ओएस इन्वोक करता है, ऑन क्रिएट फंक्शन तुम्हारा ओएस इन्वोक करता है। ये चीज क्लियर है सबको? ठीक है, ओके। सो अब मेरे को ऐप में शो करना है ना ये चीज, तो अब मैं ऑन क्रिएट फंक्शन में ही तो डालूंगा इसको, ठीक है। ये सुपर ये क्या कहते हैं सुपर डॉट ऑन क्रिएट, ये जिस क्लास को इनहेरिट कर रहा है, ये कॉटलिन में हम लोग इनहेरिटेंस ऐसे इनहेरिट वो जावा में एक्सटेंड्स यूज करते हैं, इसमें हम लोग क्या कहते हैं ये डबल ये कोलन यूज करते हैं कॉटलिन में फॉर टू शो इनहेरिटेंस, ठीक है। तो ये जो क्लास को इनहेरिट कर रहा है कंपोनेंट एक्टिविटी, उसका ये ऑन क्रिएट फंक्शन कॉल कर रही है, ठीक है, सुपर डॉट ऑन क्रिएट, ठीक है। और अच्छा, अब यहाँ पे ये जो मेन, ये तो बॉयलर प्लेट है, ये तुम कोई भी प्रोजेक्ट खोलोगे तो ये कोड तुम्हें हमेशा मिलेगा, ठीक है, ये इसमें तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब देखो कंपोज में क्या होता है, कंपोज में एक हमारे पास फंक्शन होता है सेट कंटेंट। सेट कंटेंट से तुम अपनी ऐप में इन सब चीजों को दिखाते हो, ठीक है। तो ये देखो, ये भी ये जो सेट कंटेंट है, ठीक है, इसके हेल्प से ये देखो एक पेरेंट है जो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट ये ले रहा है वो नल है, ठीक है, इस पे ध्यान मत दो, ठीक है, तुम इस पे दो। ये देखो ये एक लैम्डा, अच्छा अब तुम लोग समझ गए होगे ना, ये देखो ये एक लैम्डा है, ये एक लैम्डा है जो इसको चाहिए, ठीक है, तो वही हम लोग लैम्डा कर्ली ब्रेसेस में यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इस लैम्डा के अंदर तुम वो डिफाइन करोगे कि तुमको कौन सा कॉल करना है फंक्शन, तुम्हें जो स्क्रीन पे दिखाने के लिए कौन सा फंक्शन कॉल करना है। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, तुमको यूजर लिस्ट ही कॉल करना होगा ना, क्योंकि यूजर लिस्ट के अंदर ही मैंने लेजी कॉलम इंप्लीमेंट किया है, और लेजी कॉलम के अंदर मैं यूजर कार्ड को कॉल कर रहा हूँ इंटरनली, तो ब्रॉड लेवल पे तुमको यूजर लिस्ट ही कॉल करना पड़ेगा ना। ये चीज किसको समझ में आ रही है? उसको ठीक है, चलो, और लोग को समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो ओके, अब मैंने यूजर लिस्ट को कॉल कर दिया। अब यूजर लिस्ट जाएगा वो लेजी कॉलम पे, लेजी कॉलम इस पे लेजी कॉलम फंक्शन पे जाएगा, फिर आइटम्स फंक्शन कॉल होगा, आइटम्स हर ऑब्जेक्ट पे ट्रैवर्स करेगा, और हर ऑब्जेक्ट के लिए जो पर्टिकुलर मैंने यूजर कार्ड बनाया है वो रेंडर कर देगा इतनी बार, 8 बार, कितनी बार मैंने बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार कर देगा स्क्रीन पे, ये देखो 8 बार स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो तुम लोगों को ओके, सो ये प्रीव्यू में पूरा नहीं आ रहा है, अब टाइम है, अब टाइम है ऐप को रन करने का, ठीक है। तो मैं फिजिकल डिवाइस कर रहा हूँ, फिजिकल डिवाइस में तुम लोग को दिखा देता हूँ, ठीक है। अब मैंने ये जो प्ले वाला होता है, बटन होता है, उससे मैंने ग्रेडल अच्छा, तो ग्रेडल का तुम लोग, ग्रेडल क्या है कि डिपेंडेंसीज मैनेज करने का एक तरीका होता है एंड्रॉइड में। एंड्रॉइड ग्रेडल यूज करता है, कुछ जावा प्रोजेक्ट्स मेवन यूज करते हैं, ठीक है। जैसे तुम लोग नोड जेएस या फिर इन सब में npm यूज करते हो ना, पाइथन में पिप यूज करते हो, ठीक है, तो वो ग्रेडल डिपेंडेंसी मैनेजमेंट के लिए होता है। भैया ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को एक्सटेंड क्यों नहीं किया है? किया तो है, इनहेरिट किया तो है, ये देखो इनहेरिट हुई है, ये देखो यहाँ पे इनहेरिट हुई है भाई। अच्छा, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, अच्छा तुम अच्छा वो पूछ रहे हो, अच्छा ये जो पुराने उसमें यूज होती थी, अच्छा हाँ, वो चेंज किया है इन लोगों ने। लाइक पहले हम लोग ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, जैसे मैं तुमको दिखाऊं, हाँ ये देखो, ये पुराने एंड्रॉइड प्रोजेक्ट्स में, ये जैसे मेरा पुराना प्रोजेक्ट है, मतलब पुराना प्रोजेक्ट नहीं है, मतलब इसमें मैंने कंपोज यूज नहीं किया है, तो ये देखो मेन एक्टिविटी ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को इनहेरिट कर रही है। क्वेश्चन अच्छा था तुम्हारा, ठीक है। तो क्या कहते हैं, वो चेंज किया है यार उन लोगों ने, ठीक है,
वो पहले ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी क्लास इनहेरिट होती थी, अब कंपोज में काफी मेजर चेंजेस हुए हैं ना। ये लोग बेसिकली ऑनेस्टली ये लोग ट्राई कर रहे हैं कि यूआई हम लोग फ्लटर में यूआई ऐसे ही इम्प्लीमेंट होता है, वो लोग एंड्रॉइड में भी अभी अप्रोच ला रहे हैं। ठीक है, समझ गए? अगर समझ गए हो तो ठीक है, ओके। इसीलिए मैंने तुमको पुराना प्रोजेक्ट दिखाया जिसमें ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी से इनहेरिट हुआ है, नए प्रोजेक्ट्स में अब ये फंक्शन यूज होता है। ठीक है, ओके कूल। सो ओके, ग्रेडल बिल्ड फिनिश हो गया है, सो आई कैन शो यू गाइज ऑन माय फिजिकल डिवाइस। ओके, ये देखो कि मेरा फोन दिख रहा है, एक सेकेंड, मेरा फोन दिख रहा है, मेरा फोन दिख रहा है, इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, फोन दिख रहा है, कितने लोग को दिख रहा है चैट में दिखाओ, दिख रहा है भैया, दिख रहा है। दिख भैया रहा है? अपने फेस के ये सामने देखो, कर लीजिए, पीछे तो नहीं, मतलब तो दिखेगा। हाँ ठीक है, अब ठीक है, ये देखो, ठीक है, हाउ कूल इज दिस, है ना? देखो हाउ कूल इज दिस, है ना? ये देखो जो हम लोग को प्रीव्यू में दिख रहा था, जो हम लोगों ने प्रीव्यू में किया था, वो ये देखो हमारे फोन में डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट मेरे में डार्क मोड है, तो मतलब क्या कहते हैं, उसके लिए कुछ डिसेबल करना होता है, वो ठीक है। अब डार्क मोड बाय डिफॉल्ट होता है, तो थीम डार्क होती है। ठीक है, तो ये देखो जितने भी, भैया क्या डार्क मोड की वजह से आपका बैकग्राउंड ब्लू टाइप का आ रहा है? नहीं नहीं उसकी वजह से नहीं है, ये देखो ये एक्चुअली ब्लू जो है ना, वो मैंने बॉर्डर, मैंने बताया था ना बॉर्डर ऐड किया है हम लोगों हाँ ने हाँ हर, हाँ हाँ हाँ। ये देखो वो ब्लू, वो अच्छा बॉर्डर अच्छा है, एक्चुअली अच्छा वो बॉर्डर है अच्छा, हर मेरे कार्ड पास। पे बॉर्डर हाँ चाहिए। हाँ हाँ, वो बॉर्डर के लिए एक्चुअली यार मेरे पास एम्यूलेटर होता तो मैं स्क्रीन शेयर करके ही दिखा देता, बट मैं फिजिकल डिवाइस यूज कर रहा हूँ, तो सॉरी गाइज। ठीक है, आई होप क्लियर होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जी प्रीव्यू में यही यही चीज जो प्रीव्यू में है वही हम लोग को ऐप में शो हो रही है। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, जो हम लोग को प्रीव्यू में दिख रहा है वही हम लोग को इसमें भी दिख रहा है, राइट? ये देखो, ठीक है, ये देखो स्क्रॉल कर पा रहा हूँ मैं, ये देखो, ठीक है। अच्छा, वो जो मैं चीज बता रहा था कि लेजी कॉलम वाली जो पूछ रहा था, अब अच्छा अब मैं बता सकता हूँ। तो अब क्या है कि जितनी तुम्हारी, जितनी जितनी स्क्रीन पे तुम देख पा रहे हो ना, इतनी यहाँ तक देख पा रहे हो ना, बस इतनी ही रेंडर हुई। अब जैसे मैं स्क्रॉल करूंगा तब रेंडर होंगी। ठीक है, ऑन द गो रेंडर होंगी, समझ पा रहे हो, डायनामिकली। ठीक है, आई होप वो क्वेश्चन Yes, तुम्हारा क्लियर हो गया है। ठीक है, yes. ठीक है, चलो, सो इतना ही था। ठीक है, आई होप तुम लोग को चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने कोड पूरा तुम लोगों को लाइक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है। ठीक है, 34 लोग हैं, कितनों को समझ में आया, कितनों को मजा आई, ये कोड मैं गिटहब पे पुश कर दूंगा। ठीक है, राहुल भैया, जैसे एक और कार्ड बनाना है किसी और इंसान के लिए, जैसे ये तो आपका बार बार था, तो एक नया कार्ड बनाना पड़ेगा ना उसके लिए? मतलब अगर तुम्हें उसमें डायनामिक डेटा करना है तो हाँ हाँ उसमें कुछ चेंजेस होंगे, जैसे तुम क्या कहते हैं, जैसे जो तुम यूजर कार्ड था, हाँ यूजर कार्ड के अंदर तुम जो मैंने, अच्छा हाँ थैंक यू, है ना? हाँ, तो क्या कहते हैं, तो उस यूजर कार्ड के अंदर तुम उसके पैरामीटर में जो मैंने यूजर क्लास बनाई थी ना, जो हाँ यूजर क्लास, उसका इंस्टेंस ले लो, उसके हिसाब से मॉडिफिकेशंस कर दो। ये तो हाँ जस्ट टू कीप एवरीथिंग सिंपल मैंने स्टैटिक कंटेंट लिया है। जी। अच्छा, अब इसमें तो ऐसा भी है कि तुम एपीआई से, कोई एपीआईज पता होंगी तुम लोगों को, एपीआईज मतलब कि रिक्वेस्ट तुम भेजते हो, डेटा तुमको वो भेजती हैं, है ना? तो वो कंटेंट तुम इसमें डिस्प्ले कर सकते हो, जैसे रेस्टोरेंट, जैसे एक येल्प एपीआई है, उससे तुम रेस्टोरेंट्स का डेटा लेके अपने इस लिस्ट में इजीली कर सकते हो। वो जैसे उसमें वो, जितनी बार हो रहा है उतनी बार नया डेटा ले ले, जितनी बार। वो डायनामिक चीज है कि ठीक। मतलब वो तुम डायनामिक डेटा ले रहे हो। ठीक है, इसमें मेरे को तुम लोग को लेआउट्स बताने थे और ये रिसाइकलर व्यू वाली चीज बतानी थी, क्योंकि इंपॉर्टेंट होती है ये एंड्रॉइड में। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस इवेंट के बाद एकदम तुमको सब आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बट ये है कि
यूज करते हैं तो उसमें हम्म एक ऑप्शन होता है ना, यूआई को आप ऑन द गो आपको एडिट कर सकते हो। हाँ मतलब क्या कहते हैं, कर सकते हो लाइक। लाइक कोड के थ्रू करना थोड़ा सा एट अ बिगिनर लेवल थोड़ा टाइम लगेगा। नहीं बट डायरेक्ट आप ये तो तुमको प्रैक्टिस करना है भाई। और मैं तो एक्चुअली एक्सएमएल में जब एक्सएमएल यूज करते हो तो एक्सएमएल बड़ा बोरिंग होता है, ठीक है। तो ये तो अच्छी चीज है भाई, तुम कोड से ही यूआई डेवलप करो, है ना, तो वो बेटर हाँ, होता बट है। अगर आप कोड बेसिक रखते हो तब काम करेगा। लाइक अगर आप लाइक उसमें ऐसे यूआई तो अपना तुमको, हाँ देखो ऐसे तो तुमको एंड्रॉइड स्टूडियो क्या करता है, ड्रैग एंड ड्रॉप भी प्रोवाइड करता है कि तुम ड्रैग करो ड्रॉप करो, ड्रैग करो हाँ ड्रॉप करो। हाँ पर दैट इज नॉट रिकमेंडेड भाई, सीएस के स्टूडेंट्स हैं तो वही चीज है कि, ठीक है। हाँ बट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दैट इज जस्ट नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। सो एनी क्वेश्चंस गाइस? आज के सेशन में तो बहुत ज्यादा मजा आ गया। हम लोग कुछ पूछना हो, कुछ भी, कुछ भी, एनीथिंग। एनीथिंग। 34 लोग हैं चैट में, कुछ पूछना हो तुम लोगों को बताओ। नेक्स्ट सेशन कब है और उसमें क्या पढ़ाएंगे? Next session will be having next to next week, like in the October. Okay, so October के starting में हो जाएगा। 2 sessions और बचे हैं for compose camp, and in XML the फाइल। next session you will learn about like deep dive into compose. Okay, so and fourth session में तो पूरा ऐप बनवाएंगे, तो hands on session होगा, वो probably offline होगा if things go right. So I'll meet you there. Any other questions? व्हाट काइंड ऑफ ऐप वुड दैट बी? Sorry. वो कौन सा है, लाइक किस टाइप का ऐप रखेंगे अगर आप उसको बनवाएंगे? App could be anything. We have not decided yet till yet, but yeah. अच्छा, XML फाइल्स के साथ कंपोजेबल फंक्शंस यूज कर सकते हैं KT फाइल्स में। हाँ तो क्या कहते हैं, आईडी एक्सेस करके तुम, मैंने उतना ऑनेस्टली ट्राई नहीं किया है कंपोज। आई एम स्टिल लाइक, क्योंकि मैं थोड़ा सा, मैंने जितने प्रोजेक्ट्स अभी थोड़े बनाए हैं वो थोड़े ट्रेडिशनल वाली अप्रोच से बनाए हैं। सो हाँ प्रोबेबली यू कैन, आई एम नॉट श्योर, एक बार गूगल सर्च कर लो। राहुल भैया का अनुप्रीत भैया बताए थे कि शायद डिपेंडेंसीज ऐड करके कर सकते हैं। हाँ मतलब XML ज्यादा इजी लगता है। XML इज लाइक इजी, बट फिर वही है, तुमको फाइंड व्यू बाय आईडी यूज करो या फिर व्यू बाइंडिंग यूज करो। फाइंड व्यू बाय आईडी से अच्छा होता है कि तुम व्यू बाइंडिंग यूज करो, जो एप्स यूज करती थी पहले। हाँ मतलब XML भी अच्छा है, XML भी इजी है। इट इज I नॉट don't like XML. Like I don't like because बोरिंग लगता मेरे है। को लगता है गधा मजदूरी हो रही है हाँ ना? वही वही एग्जैक्टली। तो तो उसको अवॉइड करो ज्यादातर चीजें। हम्म। नहीं ऐसी बात नहीं है, पूरा मैं बोल रहा हूँ अवॉइड कर दो तो XML छोड़ दो। तो अभी भी it डेप्रिकेट नहीं totally हुआ है। depends upon you. अभी भी डेप्रिकेट नहीं It's हुआ not है। difficult. XML अभी भी डेप्रिकेट नहीं हुआ है। Compose is new. Like this is the new technology, so it can go हम्म up and down. We हम्म don't know till yet. So हम्म it's like an advantage to learn now Compose. इसीलिए बहुत आई ज्यादा नो। एडवांटेज है। इसीलिए वही है कि क्या कहते हैं, और इसके चांसेस बढ़ने के ही हैं, बिकॉज क्या कहते हैं, ये लोग ट्राई कर रहे हैं ना कि जो फ्लटर में यूआई ऐसे ही बनाते हैं मोस्ट। हाँ मतलब, तो वो लोग उसी लॉजिक को इसमें भी इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। और अब तो इसका स्टेबल रिलीज पिछले साल आ भी चुका है, सो और अपडेट्स इसमें आते रहेंगे। नथिंग इज कांस्टेंट इन कंपोज, इतना समझ लो। जो अभी तुम लोग यूज करो बहुत बहुत चेंज होगा ओवर द टाइम ऑफ लाइक 1-2 सालों में, और बहुत सारी चीजें चेंज होंगी जिस हिसाब से ये बहुत लोग सारी अपडेट। चीजें ऐड हो जाएंगी कंपोज में, हाँ हमें तो भी नहीं पता। सो बेस्ट अभी है से कि हाँ बेस्ट है कि तुम लोग डॉक्यूमेंटेशन एक बार देखते रहा करो, क्योंकि देखो यूट्यूब चैनल्स भी क्या है, यूट्यूब चैनल्स तुमको आज मिलेंगे, इतने अपडेटेड यूट्यूब चैनल्स भी नहीं रह पाते हैं कभी कभी, है ना। तो डॉक्यूमेंटेशन तुम्हारी वहां पे बहुत हेल्प करता है। androiddevelopers.com है, मैं लिंक शेयर कर दे रहा हूँ, उस पे तुम लोग, वो बहुत अच्छी वेबसाइट भी है। एंड लाइक
developer.android.com, उस पे तुमको कोड लैब्स और वही जो कल अनुप्रीत ने बताया था ना वो। Kotlin Lab. ये देखो, ठीक है। सो क्या करना है अब, किसी के कुछ क्वेश्चंस वगैरह हो तो पूछो, नहीं तो वी कैन रैप अप। जैसा बताओ गाइस। So I think कोई questions नहीं है, so we can wrap up. ठीक है, ओके गाइस, इट वाज फन। इतने सारे लोग आए, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट हाँ मतलब डॉक्यूमेंटेशन कहाँ से करेंगे? मैंने लिंक दिया भाई। गूगल कर लेना ब्रो, आपको Chat- जिससे भी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए वो टाइप करके आप उसके आगे डॉक्यूमेंटेशन लिख दीजिए, आपको गूगल पे डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएंगे। चैट में आई हैव शेयर्ड दैट लिंक। इस पे developer.android.com, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, इस पे सब है। इस पे जाके डॉक्स में जाना और हम्म। उसमें डिफरेंट चीजें आएंगी, कॉटलिन आएगा, कंपोज आएगा, बहुत सारी हाँ चीजें और आएंगी, so you can और get it. हाँ, और उसमें तुम्हें जैसे तुम्हें किसी पर्टिकुलर फंक्शन क्या करता है ये जानना है, मैं भी डेली बेसिस पे यूज करता हूँ ना, तो इसीलिए बता रहा हूँ। क्योंकि स्टैक ओवरफ्लो पे तुम्हें आंसर्स ऑनेस्टली कभी अच्छे मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं, बट developer.android.com पे तुमको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के क्लियर हो जाती हैं चीजें, तो वही है। चलो, People are asking for more events. Yeah, will in this year we'll be having like events ही होने हैं बस, events है। होने हैं, webinars होने हैं, hackathons होने हैं, तुम बस ज्वाइन करो और करो, सब कर रहे हैं हम लोग, तुम्हें बस ज्वाइन करना है, that's it. You just have to join and carry along. So हमारा भी थोड़ा बढ़ता रहेगा कि हाँ आ रहे हैं लोग, आ रहे हैं हमें लाइक पढ़ने आ रहे हैं, तो हम भी पढ़ाएंगे, और तुम लोग ज्यादा होगे तो हम लोग ज्यादा चीजें करेंगे। सो क्या, आज के सेशन में बहुत सारे लोग आए, सो थैंक यू गाइस फॉर कमिंग। ओके, थैंक यू सो मच सो ओके ओके Okay, सो वी guys. कैन रैप अप। ओके, और किसी को भी कोई भी रिसोर्स मिले तो क्या कहते हैं, अच्छा रिसोर्स जहाँ से पढ़ सके, तो उस ग्रुप पे डाल दिया करो। हाँ हाँ, ग्रुप कम्युनिटी है, कम्युनिटी है। it's a community. So first thing I all want you to do is like जाओ उस व्हाट्सएप ग्रुप पे जाओ और उधर अपने आप को इंट्रोड्यूस करो कि इंट्रोड्यूस मैं ये करो। हूँ और मैं ये करता हूँ, या ये मैं करना चाहता हूँ। फर्स्ट ईयर से कितने हैं? फर्स्ट ईयर से यहाँ पे ज्यादा नहीं चैट में बताओ, चैट में बताओ। चैट में बताओ हम। ओके, हाँ ओके, ओके, हाँ तो तुम लोग तो आराम से इंट्रोड्यूस करो यार अपने आप को, सब बताओ हम लोगों इट्स अ को। कम्युनिटी लाइक, हाँ। तो यू हैव टू लाइक इंटरेक्ट करना पड़ेगा वहां पे। अगर तुम्हें कुछ डाउट भी पूछना है तो तुम किसी लीड को टैग करके वहां पे डाउट और पूछ अगर सकते हो। अगर अगर वो उस लीड को पता होगा, वो लाइक हम लोग हैप्पी टू हेल्प। अगर हम लोग को पता होंगी चीजें, हम लोग जरूर बताएंगे। बताएंगे, और नहीं बताओगे तो तुम्हें कहीं और रिडायरेक्ट करेंगे। हाँ, रीडायरेक्ट करेंगे कि इस पे इसके पास जाओ, या फिर कोई इसके पास लिंक जाओ। देंगे। हम्म। तो चलो गाइज, गुड। एंड क्या कहते हैं, यहाँ पे इस कम्युनिटी में लाइक सब इक्वल है, ठीक है। सब क्या कहते हैं, हम ऐसा कुछ नहीं है कि कोर और लीड हम लोग हैं, बट क्या कहते हैं, सब एकदम शेयर करो, ठीक है। जिसको जो रिसोर्स मिले शेयर करो, कम्युनिटी है, हेल्प ईच अदर, ठीक है। ओके, Also guys, don't like forget to post it on LinkedIn और Twitter. पोस्ट करो जाके उधर जाके, तो तुम्हें लोगों को पता चलेगा हाँ भाई तुम लोग कंपोज कर रहे हो, तो इंटरेक्ट करो वहां पे भी जाके, कनेक्शंस बढ़ाओ। So let's wrap up. Thank you guys for coming. चलो ओके, Let's see you on the next meeting. सी यू। ओके, बाय गाइस। Bye bye.